जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में सिपा एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, प्रूव दैट √8 इज नॉट ए रेशनल नंबर, यानी हमको √8 को ये बताना है कि वो रेशनल नंबर नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। रेशनल नंबर होता है P/Q टाइप का, ठीक है प्यारे बच्चों। P/Q टाइप का नंबर रेशनल नंबर होता है, लेकिन एक कंडीशन वहाँ पर ये है कि आपका जो Q है, यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर मान लो Q की वैल्यू 0, मान लो P की वैल्यू 1 है और Q अगर 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि √8 परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने आपको ये बताया पहले कि एक्चुअल में रेशनल नंबर होता है क्या है, वो P/Q टाइप का होता है। हमने पूरी कंडीशन भी आपको बता दी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको दिया है आपको प्रूव करना है। जब आपको प्रूव करना होता है तो हम थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि √8 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो वो रेशनल नंबर इस टाइप का होगा जिसमें Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब हम उसको सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे आप देखिएगा बोर्ड पर अभी, है ना प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमने इसको रफ कर दिया। अब हम सिस्टमेटिक कैसे इसको लिखा जाएगा, कैसे इसको करा जाएगा, वो पूरी प्रोसेस करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि √8 एक रेशनल नंबर है। किस टाइप का होगा वो हम पहले बता चुके हैं, वो होगा P/Q टाइप का, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल, हम मान रहे हैं यहाँ पर लेट इफ पॉसिबल √8 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि वो रेशनल नंबर है, हम मान के चल रहे हैं इज अ रेशनल नंबर। हम जो दिया है उसका उल्टा लेकर चल रहा है प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा, जो रेशनल नंबर है वो किस टाइप का है, वो है P/Q टाइप का, जहाँ पर आपका Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने √8 को एक रेशनल नंबर मान लिया, यानी कि परिमेय संख्या मान ली, जबकि आपको दिया था कि वो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन हमने मान लिया। अब साथ में हम क्या लिख देते हैं, साथ में जो कंडीशन है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर P और जो Q है, जो आपको यहाँ पर P और Q दिखाई दे रहे हैं, ये P और Q जो हैं क्या हैं, ये हैं R पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है प्यारे बच्चों। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक। अच्छा, वो इंटीजर किस तरह के हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 10, यानी इस प्रकार, ठीक है। कैसा है, तो देखिए आप ध्यान से, जो रेशनल नंबर है वो हमारा कैसा है, वो ऐसा है कि √8 को हमने क्या माना है, P/Q माना है, यानी कि एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या मानी है। देखा कि हमने √8 को यहाँ पर P/Q मान लिया है ना, क्योंकि हमने वहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे √8 का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो √8 का मतलब क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पर। सिंस √8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 2 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 का जो वर्गमूल होता है, यानी कि जो स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 2। तो आप देखिएगा 4 का कितना आ गया यहाँ पर, ये 2 हो गया और यहाँ पर √2 चल रहा है। √2 की वैल्यू आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है, देखिए 1.414 ये इसकी वैल्यू होती है ना। हमने 3 डिजिट तक लिया है, 3 अंकों तक लिया है। अगर हम इसका × कर दें कितना आएगा, 2.828 आएगा लगभग, है ना। हमने सिर्फ दशमलव के 3 अंकों तक, यानी कि 3 डिजिट तक लिया है डेसिमल के। तो आपने ये देख लिया। अब आप देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो 2.8 है ना, वो 2 से बड़ा है और 2.8 जो है वो 3 से छोटा है। आप साफ साफ देख रहे होंगे 2.8 जो है वो 2 से तो बड़ा है, यानी 2 से छोटा हुआ, लेकिन 2.8 जो है वो 3 से छोटा होगा। तो उसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं अपन बट 2 इज लेस देन √8 इज लेस देन 3, ऐसा लिख सकते हैं अपन। देखिए 2 छोटा हो गया 2.8 से, 2.8 छोटा हो गया 3 से। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, यानी जो 2 रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये 3 है, ये 2 है, इनको भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके नीचे 1 तो है, यहाँ 2/1 है, ये 3/1 है, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो √8 है वो किस जगह पर सही से बैठता है, मतलब किस जगह पर ठीक से फिट होता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा 2 इज लेस देन √8 इज लेस देन 3। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से
क्या जानते हैं कि 2 इज लेस देन रूट 8 की वैल्यू कितनी है, p/q। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, p/q लिख देंगे, इज लेस देन 3 लिख देंगे। प्यारे बच्चों अब आप क्या करोगे, इस पूरे सिस्टम में q से इंटू कर दोगे, यहाँ 2q आएगा, यहाँ q से q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3q आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2q इज लेस देन p इज लेस देन 3q। देखिए आपने q से जब इंटू करा तो यहाँ q आ गया, q से q कैंसिल हो गया, यहाँ 3q हो गया। अब ये 2q आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2q, यहाँ जाएगा तो माइनस का 2q हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि ये उस साइड जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 इज लेस देन p माइनस 2q इज लेस देन q, क्योंकि 3q में से 2q जाएंगे तो कितना बचेगा, q बचेगा। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, ये जो आया है प्यारे बच्चों, इसके नीचे 1 तो है ना, मतलब ये एक रेशनल नंबर है और पॉजिटिव भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंस यहाँ पर लिख देंगे सिंस p माइनस 2q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, यह पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर आया। ठीक है, हमने इसको जब कैलकुलेट करा तो पॉजिटिव इंटीजर आया। अब आगे का क्या है मसला, आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ नाव लिखेंगे, नाव लिख के हम यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे, यानी अब हम ऐसा लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं, देखिए रूट 8 है, हम क्या करेंगे यहाँ रूट 8 में इंटू करेंगे p माइनस 2q का, हम देखेंगे क्या आता है ऐसा करने पर। ये एक रेशनल, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, यानी ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। हम ये देखना चाह रहे हैं दरअसल यहाँ पर कि एक इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर में इंटू करते हैं तो क्या आता है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, रूट 8 की वैल्यू देखिए हमने क्या मानी थी, p/q। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम p/q, ये हो गया p माइनस 2q। ठीक है, अब आप आगे यहाँ से देख लीजिए प्यारे बच्चों, इम्प्लाइज की जगह पर हमारा बढ़िया इम्प्लाइज चलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या लिखा था हमने, यहाँ लिखा था रूट 8 और यहाँ था p माइनस 2q। अब देखिए बच्चों, ठीक है, इस p/q का जब यहाँ और यहाँ इंटू होगा तो क्या होगा, जब इसका इंटू यहाँ होगा तो p² आएगा, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों p²/q, और जब p/q का इंटू यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आएगा आपका 2pq/q। अब ये अपान क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला q यहाँ पर पहुँच चुका है। अब q से q कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। और दूसरी बात आप यहाँ देखिए, ये है हमारा p² और यहाँ पर है q। अगर हम यहाँ q² करते तो हम यहाँ पर q करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मैथ्स में आप जानते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। इसको q² करा तो हमने यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर q का इंटू कर दिया। अब जो बचा है वो क्या है, माइनस का 2p बचा। अब p/q को आप देखें ध्यान से, तो दोनों पे पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं p/q का होल स्क्वायर और ये q माइनस 2p। ऐसा करने की वजह प्यारे बच्चों ये थी कि p/q का होल स्क्वायर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी p/q का होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8। तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर आया 8, ये 8q हो गया और ये हो गया माइनस का 2p। अब आप देखिए इसके नीचे 1 तो है, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है, देखा जाए तो, है ना। हमने किसका इंटू किया था यहाँ पर, आप देख ही पा रहे होंगे, हमने किया था एक इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर में इंटू किया था ना। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक इरेशनल नंबर का एक रेशनल नंबर में इंटू किया था, यानी कि एक अपरिमेय संख्या का एक परिमेय संख्या में इंटू करा हमने, तो देखिए एक परिमेय संख्या आई। जबकि होना क्या चाहिए था, जब हम एक अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में इंटू करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आती है, यानी इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर में इंटू करने पर प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आया है ये ठीक नहीं आया, मतलब गलत आया है। तो हम यहाँ पर क्या ले देंगे, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, है ना, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कि ये एक विरोधाभास है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि एक विरोधाभास है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा ये एक विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था, हमने क्या माना था कि रूट 8 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, मतलब रूट 8 रेशनल नंबर नहीं है। हमने जो माना था वो गलत हो गया, तो सही क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया कि रूट 8 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख देंगे 10 √8 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, वो रेशनल नंबर नहीं है।
हमें थ्योरम में क्या दिया था कि √8 एक रेशनल नंबर नहीं है। हमने क्या माना था कि √8 एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो हमने माना था वो आगे चल के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो गलत हो गया, यानी कि विरोधाभास आ गया। इसका मतलब वो सही होगा जो हमको क्वेश्चन में दिया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।